कितने बताए थे? 1,85,000 रुपए। आप चेक कर लो कि भाई साहब मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई 2.5 लाख में आप क्या क्या करा के दे रहे हो। भाई लोगों को ये तो बताते हैं। आपने मेरे को वहाँ झांसी पहुंचने के बाद फोटो भेजी थी कि उसमें तो आपकी रूफ रेल लगी हुई थी, और आप कह रहे हो कि कल गाड़ी तैयार हुई और आज रूफ रेल उड़ गई। तो भाई ने मेरे को मैसेज किया कि भैया हमें कब फेमस करोगे। सेल्फ खराब हो गया, सेल्फ चेंज हुआ, उसकी कीज भी चेंज हुई, प्लस कीज के साथ सेल्फ के नीचे एक फ्यूज होता है वो भी चेंज हुआ। भाई सेल्फ इंजन में लगता है, सेल्फ की कीज कौन सी होती है और सेल्फ के नीचे लगा फ्यूज कौन सा होता है। कार के फ्रंट में इन्होंने पूरी पुटिंग लगा रखी है और वो पुटिंग धीरे धीरे अब निकलना स्टार्ट हो गई है। प्लस क्लैडिंग्स में भी कोई भी समझदार बंदे को आप दिखाओगे ना, आगे बम्पर ये बहुत तेज लगा है, अगर जबरदस्ती किसी चीज को आप खींच के निकालोगे ना, ये देखो रबड़ ऐसे उठ जाती है। उठा दी, उठाने के बाद इसे खींच लो, खींचने के बाद ऐसे बिठा दो। 2 साल चल गया यार आपका गिलास रखा हुआ वहां पे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर अगेन। और भाई फाइनली, पता नहीं कब से मुझे इस वीडियो का इंतजार था। तो भाई फाइनली आपको पता ही है, आपने टाइटल पढ़ लिया होगा और आपने थंबनेल देख लिया होगा। तो भाई हाँ, ये वीडियो है डी मैकेनिक एक्सपोज के सच के ऊपर। तो भाई बात करते हैं कि आपको पता ही होगा कि एक्सपोज वीडियोस बन रही है, और भाई बन भी उस बंदे पे रही है जिसने आज तक सब चीजें एक्सपोज ही रखी हैं। फर्स्ट वीडियो से लेके आज तक, मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, उसके एंड में भी मैंने जो पैसे बताए हैं, मतलब गाड़ी की कन्वर्जन कॉस्ट, हर एक चीज स्पेसिफाई करके हर एक चीज सबके सामने रखी है, A to Z रखी है। और शायद आज ही मेरे को इफेक्ट कर रही है। और ऐसे बहुत सारी गाड़ियां थी जिनकी वीडियोस में नहीं डाल पाया, ऐसी उनमें से कुछ गाड़ी थी जिसकी आपके सामने वीडियो उठ के आई और आपने देखी, मैंने भी देखी और बहुत लोगों ने देखी। और जब तक मैं शांत था, जब तक मैं चुप था, तब तक भाई मैंने प्रॉपर तरीके से कोऑपरेट करा, पूरा मैनेज करने की कोशिश करी, अच्छे नोट पे एक सॉर्ट करने की कोशिश करी। हाँ, जो वीडियो में रिकॉर्डिंग चल रही है वो मेरी थी, और भाई मैंने अपने एंड पे जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा करने की कोशिश करी। आज बात करते हैं कि ये गाड़ी करी कब थी। गाड़ी करी थी 2021 में, जो आप जिसकी वीडियो देख रहे हो, एक्स मान लो, सपोज कर लो वो है मिस्टर एक्स, हम नहीं लेंगे उसका नाम, ठीक है। और भाई देखो, हमने गाड़ी करी 2005 मॉडल, जिसकी आपने एक्सपोज वीडियो देखी ध्रुव के ऊपर। भाई 2005 मॉडल करने के बाद हमने जिस तरीके से नॉर्मल गाड़ी हर किसी गाड़ी में काम करते हैं, उसकी गाड़ी में भी ऐसे काम करा था, लेकिन उसको कुछ अलग ही तरफ बढ़ना था और उसी रास्ते पे वो निकल गया। अब भाई सीधा इधर उधर की बातें छोड़ता हूँ, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तो शुरू करते हैं भाई। पहले जितने भी इसने एलिगेशन लगाए हैं, इस चीज का आपका पहले हर एक चीज बता दूं, इस सारे एलिगेशंस फॉल्स हैं, कुछ सही भी हैं और कुछ फॉल्स हैं। टाइमिंग 6 महीने लगे, हाँ लगे। मैं एक एक चीज पे आऊंगा, हर एक चीज डिस्कस करूंगा। आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं आपके पास सारी जितनी भी एलिगेशंस आई हैं उसको लेके। पहली वीडियो की बात करते हैं, जो पहला पार्ट लॉन्च हुआ था ध्रुव डी मैकेनिक एक्सपोज के ऊपर, उसके ऊपर पहली वीडियो के अंदर कुछ 4 पॉइंट मैंने अलग करे, मैं उस पर पहले बात करता हूँ। तो भाई पहला एलिगेशन क्या था कि ध्रुव ने बुलाया 1,85,000 बोल के और ले लिए 3,20,000, ठीक है। तो भाई ये सबसे तगड़ा जो फॉल्स स्टेटमेंट है इस बंदे का। भाई अगर मैं किसी की गाड़ी बुलाता हूँ, हाँ ये होता है कि मेरे पास 2, 2.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख जितने की प्रोजेक्ट आते हैं, वो आने के बाद उनकी कॉस्ट बढ़ती है, वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली बढ़ती है। ये मेरे पास जब गाड़ी आई थी तो इस गाड़ी के अंदर क्या क्या काम थे? इस गाड़ी के अंदर था इंटीरियर एक्सटीरियर होना था, एलओएस विद पीसीडी कन्वर्टर लगने थे, और सस्पेंशन का काम, एसी का काम, सर्विस का काम, एक्स्ट्रा एसेसरीज जो इन्होंने लिस्ट दी थी, जो कि मेरे ख्याल बताई नहीं उन्होंने वीडियो में, और सस्पेंशन भी जेन्युइन महिंद्रा की। तो ये सारे काम थे, ठीक है। तो इस बंदे ने क्या बताया, पहले वो बात कर। इस बंदे ने बताया कि 1,85,000 ध्रुव भाई ने कॉस्ट बताई। उसके बाद भाई लाइट पीछे मेरी वाली छोटी थी तो उसकी ऑल्ट्रेशन के बताए 7,000 रुपए और 3,000 रुपए बताए लेबर। भाई ऑल्ट्रेशन और लेबर में कुछ फर्क नहीं होता। तो ये जो आप बता रहे हो ना कि इसकी लाइट के इतने पैसे बताए, तो भाई ये सारे पैसे मैंने सही बताए थे, मतलब एक कॉस्टिंग के अंदर। और कितने बताए थे? 1,85,000 रुपए। अच्छा ठीक है। शायद आप भूल गए होंगे भाई, जितनी आपसे मेरी बात हुई है, जितने टाइम पीरियड के अंदर हुई है, और किसी के साथ भी होती है तो ऑन रिकॉर्ड होती है और विद प्रूफ होती है। तो ये जो फोन आप मेरे पास देख रहे हो भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक स्क्रीनशॉट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, आप चेक कर लो कि भाई साहब मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई 2.5 लाख रुपए, मतलब गाड़ी नहीं आई, गाड़ी का एस्टिमेट था ये, जब गाड़ी आने के बाद जो बातें हो रही थी, तो भाई 2.5 लाख में आप क्या क्या करा के दे रहे हो? तो मैंने बोला कि 2.5 लाख के अंदर इंटीरियर एक्सटीरियर और पीसीडी कन्वर्टर, ये चीज है। अब इसमें बता दो कि 1,85,000 की का जिक्र या कोई बात हुई कहां से? जब हम 2009, 10, 11 मॉडल के नहीं लेते इतने पैसे थे, तो हम 2005 मॉडल के कैसे ले लेंगे? ना मैंने आज तक अपनी किसी वीडियो में इतने पैसे 2009, 10, 11 मॉडल के बताए। तो भाई ये इतना तगड़ा फॉल्स एलिगेशन जो ये बंदा लगा रहा है, पहले तो इसको जाके प्लीज रिपोर्ट करो। और अगर आप सबने मेरी वीडियोस पुरानी देखी है तो भाई आपको खुद पता होगा कि जब हम 2009, 10 के नहीं ले रहे तो इसके 2005 के कैसे ले लें? ये फर्स्ट एलिगेशन क्रॉस हो गया। ये भाई चैट लगा रहा हूँ, आप चेकआउट कर लो। इन भाई साहब से बात हुई, इन्होंने मेरे से पूछा, इन्हें शायद पता नहीं था कि मेरे पास रिकॉर्ड्स होंगे, पर भाई रखने पड़ते हैं। तो बात करते हैं भाई दूसरी चीज की। उस पे आने से पहले बताता हूँ, देखो ये जो आप चैट देख रहे हो, इसमें एक चीज और सुनाता हूँ, वो मैं आपको यही लाइव सुनाता हूँ। मैं खोलता हूँ इसकी
चैट। जब हम किसी गाड़ी का काम करते हैं तो काम करने के बाद ना उसको अपडेट रखने के लिए हम मैक्सिमम टाइम अवेलेबल नहीं हो पाते, लेकिन जो काम होता है उसकी चीज के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो मैंने जब गाड़ी में काम करा ना, ये देखो जितना मैं ऊपर कर रहा हूँ तो समझ लो मेरे पास कितनी चैट्स होंगी। 6 महीने की है भाई, 6 महीने की चैट्स पूरी है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है भाई। ये देखो तो भाई गाड़ी की सस्पेंशन खोली, ठीक है, ये चैट्स देख लो गाड़ी के। उसके बाद भाई अपडेट करने के लिए एक बंदा क्या कर सकता है, मैंने दिखाया कि आपकी सस्पेंशन ऐसी थी, सस्पेंशन खोली, पहले सामान लेके आए, ये सामान आवाज सुनो। आपका सारा महिंद्रा का ही सामान आया है, A to Z महिंद्रा जेन्युइन पार्ट, ये काम हो रहा है। ये आपका शॉकर ब्रांड न्यू, ये सारी लिंक रोड सब ब्रांड न्यू, और अपना शॉकर ये बुश चिमटे विमटे सब A to Z ब्रांड न्यू। ये अपडेट, और ये भी बताया कि भाई सारा आपका पुराना सामान है, ये सारा नया लग रहा है। तो भाई मैंने यहाँ पे इन्हें बता दिया कि आपकी ये पुराना सामान था सस्पेंशन का, ये नया था, ऐसे सर्विस का था, ऐसी और भी चीजों का था जो इन्होंने लिस्ट भेजी उसके अकॉर्डिंगली। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, एक दूसरा एलिगेशन। वो क्या था कि पीछे वाली लाइट में स्वेलिंग आ गई थी, लेफ्ट साइड की उधर वाली लाइट। आपने देखा था फर्स्ट वीडियो के अंदर, एक चीज तो सबसे पहले यही इसका हुआ बनाया गया कि भाई 1.85 बोल के 2.5 मतलब 3.20 ले लिए। पहला तो यही गलत हो गया भाई, आप खुद के मुंह से सुन लो कि आपसे क्या बात हुई है और आप क्या बता रहे हो, ठीक है, एटलीस्ट बी जेन्युइन। तो बात ये थी, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। भाई यहाँ पे स्वेलिंग आ गई, ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पे क्रैक्स आ गए। तो पेंट की क्वालिटी देख लो, ध्रुव भाई चिल्ला चिल्ला के क्वालिटी की बात करते हैं, और पेंट की क्वालिटी देख लो, यहाँ तो स्वेलिंग आ गई, यहाँ तो क्रैक्स आ गए। तो एक ना मेरे पास एक और स्क्रीनशॉट पड़ा है। गाड़ी यहाँ से जाने के बाद भाई साहब का मेरे पास आया मैसेज, पहले आया कॉल कि भाई वो मेरे ड्राइवर से गाड़ी लग गई है पीछे से, उस तरफ से जहाँ पे वो स्वेलिंग है वहां से गेट में जाके भिड़ गई है गाड़ी, तो मेरे को लाइट टूट गई है, वो चाहिए। मैंने कहा ठीक है मिल जाएगी। उसके बाद मेरे को आया मैसेज भी आया किस पे, व्हाट्सएप पे ऑफ कोर्स। तो मैंने उस पर रिप्लाई करा, और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप वो भी चेकआउट कर लो। इन्होंने मेरे को फोटो भेजी बकायदा। ये बात है गाड़ी ले जाने के बाद की, भैया वो बैकलाइट एक कुरियर कर देते, टूट गई, बैक कर रहा था ड्राइवर, गेट में लग गई। मैंने क्या रिप्लाई करा, साइड बता देना एक बार, साइड। मैंने बोला साइड बता देना, कहता है ये इस तरफ वाली, ठीक है। अब ये बात होती है भाई कि गाड़ी वहां से लगी है, अगर हम ये ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं और इससे अगर क्रैक्स बन सकते हैं, तो भाई वो एक ही तरफ क्यों बने, मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि दोनों तरफ मेहनत करी थी। तो ये दूसरा फॉल्ट जो एलिगेशन इन भाई ने लगाया कि भाई वो पेंट की क्वालिटी जिसके लिए ध्रुव चिल्लाता है, तो भाई मैं चिल्लाता हूँ, क्वालिटी दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, तो भाई बोल भी रहे हैं। उसके बाद भाई ये फॉल्ट हो गया कि लगी और लगने से वो सारी क्रैक्स आए हैं, और भाई होते तो भाई और भी जगह आते क्रैक्स, ठीक है। ये दूसरा फॉल्स एलिगेशन। करते हैं भाई अपने तीसरे उसकी एलिगेशन की, जो ये फॉल्स है इनका। आपने मेरी हर वीडियो देखी है, मैंने आज बता रहा हूँ, शायद वो मेरे कस्टमर भी ये वीडियो देख रहे हो। मैंने भाई उनकी गाड़ी में और आज कुछ गाड़ियों में, अब मतलब इस वर्कशॉप पे आने से पहले मैंने सिर्फ आज तक एक गाड़ी के अंदर हेडलाइट्स ब्रांड न्यू डाली है, और नई हेडलाइट्स डाली है तो उसके कॉस्टिंग 17-18 हजार रुपए चार्ज करें। वो भी भैया खुद मेरे साथ जाके खरीद के लेके आए थे, वो थे गुजरात वाले भैया एक, ठीक है। उनकी गाड़ी के अंदर हेडलाइट्स ब्रांड न्यू डाली। इसके अलावा दूसरी गाड़ी जितनी भी भेजी है उसके अंदर हमारी रिफर्बिश्ड हेडलाइट्स आती है। इन भाई साहब ने बोला इसके लिए हमारे को इन्होंने 10-12 हजार चार्ज करा था। मैंने जो कॉस्टिंग चार्ज करी है उसके अंदर ऑलरेडी जो मेंशन होता है प्राइस, वो मैंने आज तक पहली वीडियो से लेकर आज तक 8500 बताया। तो भाई ये जो बता रहे हो, मुंह से निकाल रहे हो, एटलीस्ट सच तो बोलने मेरे भाई। तो यही है कि भाई मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने इतना इस वीडियो को बनाने के लिए वेट भी इसलिए करा कि भाई देखता हूँ कितना बंदा फेक बनकर निकल सकता है, कितना उल्टा, कितनी हद तक जा सकता है, या क्या है क्या नहीं। तो ये तो हो गया चलो तीसरा पॉइंट। भाई आप खुद कमेंट करके बता देना, मैंने कहीं भी गलत लगूं, आपको किसी भी चीज में गलत लगूं, मैं प्रूफ के साथ इसलिए बात कर रहा हूँ। और मेरे पास लिटरली आज से लेके पहले तक के पूरे है, हर एक बंदे के, हर एक कस्टमर के, जो जिसका काम खराब भी हो, जिसका काम अच्छा भी हो, जिसका काम बुरा भी हो, हर एक कस्टमर मेरे को मिला, मैंने हर एक का प्रूफ रखे हैं, क्योंकि भाई मेरा प्रोफेशन है, मेरे को लेके चलना पड़ेगा ये सब चीजें। उसके बाद इनकी गाड़ी बहुत अच्छी बनी थी, मेरी नजरों में बहुत अच्छी गाड़ी बनी थी। ये भी बताता हूँ कि ये बंदा ऐसी हरकत क्यों कर बैठा और क्यों कर रहा है ये, तो ये भी मैं इस पे आऊंगा, ये भी विद प्रूफ आऊंगा। तो भाई बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की इस वीडियो के, जो पहली वीडियो थी उसके। वो है भाई इस बंदे को है जीरो नॉलेज। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, अच्छी नॉलेज रखते हो गाड़ियों के बारे में, भाई एक चीज है, एक क्लिप डाल रहा हूँ, वो चेक करना, सुनना, इसी की वीडियो का है। सेल्फ खराब हो गया, सेल्फ चेंज हुआ, उसकी कीज भी चेंज हुई, प्लस कीज के साथ सेल्फ के नीचे एक फ्यूज होता है, वो भी चेंज हुआ। सेल्फ की कीज और सेल्फ के नीचे लगा फ्यूज। भाई सेल्फ इंजन में लगता है, सेल्फ की कीज कौन सी होती है और सेल्फ के नीचे लगा फ्यूज कौन सा होता है? इतने हजार खर्च हो गए भाई। क्या कह रहा है भाई, ठीक है। और दूसरी चीज इसी पॉइंट के अंदर एक थी कि भाई एक आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, मतलब एक छोटा सा, उसमें भाई ये कहता है जी हमारी गाड़ी में ना भैया वो डाल देना एम्बिएंट लाइट। एम्बिएंट लाइट आपको पता है कितने की होती है, मतलब क्या है क्या नहीं। एम्बिएंट लाइट होती क्या है, एलईडी होती है भाई, वो डैशबोर्ड पे लगती है। तो इस भाई ने बोला 10-20 रुपए की आ जाएगी। हम पे तो है ही नो, 10-20 रुपए की आ जाएगी, लगा देना। एम्बिएंट लाइट भाई
चाइना वाले भी रो गए ये बात सुनने के बाद। सेकंड वीडियो पे आते हैं भाई। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं 2500 पॉइंट दे सकता हूँ, मेरे को नहीं देने, मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स वगैरह हर एक चीज पड़ी है। सेकंड वीडियो पे आते हैं सीधा जल्दी चल के। तो भाई सेकंड वीडियो के भी 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट जो सबसे मेजर है वो है भाई साहब की पहली लाइन, कल गाड़ी रेडी हुई है और आज रूफ रेल्स उड़ गई। तो भाई कल गाड़ी रेडी हुई है और आज रूफ रेल्स इनकी उड़ गई। और भाई साहब ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि यमुना एक्सप्रेसवे से जा रहे थे और यमुना एक्सप्रेसवे पे अगर वो उड़ के किसी के और किसी के लग जाती तो उसको ध्रुव तो उसका जिम्मा लेता नहीं, तो उसके लिए मैं किसको बोलता, ध्रुव तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं। तो भाई मेरी बात सुनो प्लीज मिस्टर एक्स, आपने कितनी बड़ी बात बोल दी ना कि आपकी रूफ रेल उड़ गई, क्या कहते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पे। भाई लोगों को ये तो बताते कि आपकी गाड़ी की जब लाइट टूटी थी आपने मेरे को वहां झांसी पहुंचने के बाद फोटो भेजी थी, तो शायद उस फोटो के अंदर और कुछ भी था। ट्विस्ट क्या था कि उसमें तो आपकी रूफ रेल लगी हुई थी और आप कह रहे हो कि कल गाड़ी तैयार हुई और आज रूफ रेल उड़ गई। भाई क्या हो गया? इतना बड़ा आप फॉल्स एलिगेशन मेरे ऊपर लगा रहे हो, फंस जाओगे भाई, फंस तो चुके हो, बस फंस जाओगे। ठीक है, समझ लो बात को बस। अब मेरे पास सारी चीजें विद प्रूफ है भाई, फिर चेक कर लो एक बार ये चीज देख लो, रूफ पे रूफ रेल्स लगी है नहीं लगी हुई है। तो भाई ये भाई साहब बोल रहे हैं कल गाड़ी रेडी हुई और आज रूफ रेल्स उड़ गई। ये क्या? तो बात करते हैं इस वीडियो की दूसरी पॉइंट की कि भाई पुटिंग की। भाई साहब कह रहे हैं कि तुमने इस पे पुटिंग लगाई है। भाई मैंने आज तक जितनी भी गाड़ियों के अंदर क्लैडिंग लगाई है ना, हर किसी कस्टमर की गाड़ी के अंदर चाइनीज पेच लगे हैं क्लैडिंग के अंदर। ये क्लैडिंग आती है 3600 रुपए की, हम लगाते हैं 500 रुपए की, 3600 और 500। 22 लाख की गाड़ी है। 22 लाख के गाड़ी को अगर हम कॉस्ट कटिंग करके 2.5 लाख में या 2-2.5 लाख रुपए में तैयार कर रहे हैं ना, ओल्ड को न्यू में, तो भाई कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा, कहीं तो कॉस्ट कटिंग कर ही रहे होंगे। ये मैंने वीडियोस में बता रखा है ऑलरेडी। और जब करते हैं ना तो बहुत अच्छे से करते हैं। नहीं तो आपको कंपनी का एक क्लिप दिखा रहा हूँ, आप वो चेकआउट कर लो। इधर आके देखो आप अपना ओपिनियन बताओ जरा। इसको देखो, ये भी देखो रफ है, अब उसको बोनट को देखो, है ना? ये बाहर से लोग हमें कहते हैं भैया ये क्यों आ रहा है, भैया ये क्यों रही है, ये यहाँ से लोग गैप क्यों है, लोग हमें कहते हैं। अब लगे ये देखो कंपनी में खड़े हम तो। हम कंपनी गए थे नई गाड़ी की डिलीवरी लेने और उसमें कुछ कमियां थी, तो नई गाड़ी के अंदर ऐसा काम था और क्लैडिंग पेंट के कितने पैसे थे वो भी बता रहा हूँ, चेक कर लो। ये मैटर करती है बहुत ज्यादा। अब इधर से देखो ना, ये देखो ये और एक ग्लॉसी, इसकी शाइन और इसकी शाइन। एक और चीज आपको दिखाऊं, ये देखो यहाँ पढ़ो 35,000 पेंट के, सिर्फ क्लैडिंग पेंट के। कम में तो हम गाड़ी ले लेते हैं। तो भाई कंपनी में खड़ी हुई गाड़ी की आपने देख ही ली होगी, 35,000 रुपए कंपनी ने चार्ज किया हुआ था क्लैडिंग पेंट करने का। लेकिन उसमें क्या कमी थी कि यहाँ पे गैप्स थे। भाई आज शोरूम में चले जाओ बेस मॉडल लेने, कंपनी 35,000 पेंट के लगाती है और उसके बाद क्या क्वालिटी देती है आप चेक करो। भाई ब्रोटोमोटिव है, उन्होंने बताया कि टाटा कंपनी जो है वो भी पेंट, उनके पेंट में भी कमियां आती है। भाई मैं कंपनी होल्डर नहीं हूँ, मैं 28,000 रुपए में गाड़ी पूरी पेंट करके दे रहा हूँ और जितनी अपनी तरफ से बेस्ट क्वालिटी दे सकता हूँ मैं देता हूँ और 1 ईयर की गारंटी देता हूँ उसको। अगर आप नहीं लेना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने ही उस बात का बतंगड़ बनाया, सब चीजें ओके थी, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट थी, बेफालतू का सिर्फ डीफेम करना था और अपना चैनल ग्रो करना था। अच्छा लगा, खुश रहो। पर मेरे को अब आ रहा है मेरे को मजा, लिटरली अब आ रहा है मेरे को मजा। और मेरे व्यूअर्स को भी भाई कमेंट डाउन कर देना कौन सच्चा कौन झूठा, आपको इसलिए हर एक चीज बता रहा हूँ, मतलब एक पॉइंट टू पॉइंट। इसके बाद बात करते हैं भाई दूसरी चीज की, तीसरी चीज की। अच्छा इस चीज की और बताता हूँ, जो ये पुट्टिंग बता रहे थे ना भाई, अगर एक बम्पर इन्होंने दिखाया एक बार ध्यान से देखो, कार के फ्रंट में इन्होंने पूरी पुटिंग लगा रखी है और वो पुटिंग धीरे धीरे अब निकलना स्टार्ट हो गई है। प्लस क्लैडिंग्स में भी कोई भी समझदार बंदे को आप दिखाओगे ना, आगे बम्पर ये टच हुआ है, बहुत तेज लगा है, लगने के बाद क्लैडिंग से भाई अगर इस पे पेच लगे होंगे या कहीं भी पट्टी वगैरह मतलब पुट्टिंग वगैरह हो रखी होगी, बॉडी फिलर लगा होगा, अगर ये यहाँ से टच होगी ना तो ये यहाँ से पूरा प्लास्टिक उखाड़ के लेके जाएगी। अगर बम्पर पे आगे एक किनारे लगता है ना तो दूसरा किनारा भी उखाड़ देती है वो बाहर की तरफ। तो ये भाई कॉमन है, अगर आपका बम्पर आगे से लगेगा ना, अगर आप उतनी सी भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अगर भाई आप कमेंट डाउन करके सारे खुद बताना, एक बार ये इतना सा क्लिप देख लो, ये क्लिप जो चल रहा है, इस क्लिप के अंदर आप बताओ कि ये क्या खुद निकला है या गाड़ी आगे से लगी है और उसके बाद ये निकली पपड़ियां। तो भाई ये फॉल्स एक्यूजेशन और फॉल्स एलिगेशन खत्म कर दो मेरे भाई। तो भाई सेकंड वीडियो की इसकी तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ। इसमें भाई साहब ने क्या बोला, मतलब बहुत बातें बोल गया है अपने मुंह से, पर ये समझ नहीं पाया कि इसने ऐसा क्यों, मतलब इसको समझना चाहिए था कि इतना अच्छा इतनी अच्छी खासी बातें थी, पर पता नहीं क्यों ऐसी हरकत। भाई सिर्फ एक फेम के लिए, भाई मेहनत करके कमाया मैंने, आप भी थोड़ी मेहनत करोगे ना कुछ कमा लोगे। तो बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। ग्लास ध्रुव भैया ने पता नहीं कौन सी पेस्टिंग यूज करी थी, इसको भाई बंदा पेस्टिंग बोलता है, ठीक है, ये पेस्टिंग है, दिस इज पेस्टिंग। और शायद अगर आपको पता हो तो इसकी पेस्टिंग कहाँ होती है, इस बॉर्डर के नीचे। और भाई साहब कह रहे हैं कि कौन सा पता नहीं
पेस्टिंग लगाई थी, ग्लास सिर्फ रखा हुआ था। तो भाई 2021 में आपकी गाड़ी रेडी, 2022 की जैन में रेडी हुई थी आपकी कार, और फेब को 12 तारीख को आपको डिलीवर हुई थी। और आपने ये वीडियो डाली अभी जिसमें आप फ्रेश दिखा रहे हो कि ये पेस्टिंग निकल रही है, और इसे पेस्टिंग नहीं बोलते भाई, ये होती है मोल्डिंग। जब शीशा चेंज करते हैं तो ये मोल्डिंग नहीं डालते हैं, और नई मोल्डिंग आपकी गाड़ी के अंदर डली हुई है, हर गाड़ी के अंदर नहीं डलती है, आज भी अंदर पड़ी हुई है। तो हमारे पास ये क्वांटिटी में अवेलेबल होती है, कोई डालता नहीं है लेकिन हम डाल कर देते हैं। और ये मोल्डिंग को आप बता रहे हो कि निकल रही है, तो ये मोल्डिंग भाई ढीली होती है। अगर आप नई गाड़ी की भी निकालोगे ना, देखो मैं इसकी निकाल देता हूँ, ये देखो किसी गाड़ी की भी निकालोगे ना, ऐसे करके बाहर आ जाएगी। और इसको देखो दिखा भी देता हूँ बिठाते कैसे, देखो ऐसे करके बिठा सकते, ठीक है। अगर जबरदस्ती किसी चीज को खींच के निकालोगे ना, ये देखो रबड़ ऐसे उठ जाती है, उठा दी, उठाने के बाद इसे खींच लो, खींचने के बाद ऐसे बिठा दो। तो भाई ये ग्लास मैंने रखा हुआ है, 2 साल चल गया यार आपका गिलास रखा हुआ वहाँ पे, मतलब 1.5 साल तो चल ही गया, और रखा हुआ है गिलास, है ना। अगर ऐसा होता ना, क्रैक नहीं आते, शीशा निकल के बाहर होता। तो भाई ये बहुत ही चीप स्टंट है, जो भी है तुम्हारा हरकतें हैं, बहुत चीप हरकतें हैं। इसी वीडियो की चौथी चीज पे बात करते हैं कि भाई बैक लाइट की फिर से दोबारा अलाइनमेंट चेक कर लो। भाई ये चिल्लाने वाली बात जो आप कह रहे हो ना कि चिल्ला चिल्ला के क्वालिटी बोलता है, भाई चिल्ला चिल्ला के मैं क्वालिटी का नहीं बोलता, चिल्ला चिल्ला के मेरा काम भी बोलता है। लेकिन ये है कि जो आप ये कह रहे हो ना, क्या नाम है कि अपना यहाँ की अलाइनमेंट, भाई ये अलाइनमेंट कभी आउट नहीं हो सकती, क्योंकि इसके नीचे मेटल लगाओ, उसमें कोई अलाइनमेंट का आउट नहीं है, और ना कोई आपकी लाइट के अंदर अलाइनमेंट आउट दिख रही है। आपने बस लाइट वहाँ की तोड़ी हुई है, जिसको आप अंदर यहाँ से चाबी डाल के दिखा रहे हो निकाल के, तो उसको अलाइनमेंट आउट नहीं बोलते। तो चौथा पॉइंट इनकी वीडियो का ये था। तो भाई आप बताओ, पहली वीडियो के 4 पॉइंट और दूसरी वीडियो के 4 पॉइंट, मैंने कोई इसमें कुछ भी विदाउट एनी मतलब सारे एक तो प्रूफ दिखाए, उसके बाद ये सब चीजें दिखाई, दिखाने के लिए मैंने, ताकि आपसे क्लियर रहे। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, उसके पास भी मेरे लिए कमेंट जा रहे थे, जो जिसको मैं देख रहा था, देखना जरूरी था क्योंकि कमेंट्स मेरे ऊपर थे। तो मैंने क्लियर करना था एक बार ये मेरे कस्टमर्स पे जाके कि हाँ भैया आपकी गाड़ी में क्या बुरा कर रहा था, हाँ भैया ये इसी पे पार्ट बना सकता है। भाई अभी पहले अपनी बनाया, इसको फेक करा, उसके बाद दूसरे कस्टमर को जाएगा, तीसरे कस्टमर को जाएगा, भाई ये ही कर सकते हैं भाई। अगर मैं कर रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, और करा के मतलब अगर 1 साल की गारंटी दे रहा हूँ। मैंने जयपुर में ये बालाजी सालासर धाम और बहुत सारी जगह मैंने ऑलरेडी सर्विस दी है। एक हफ्ता मेरे लड़के वहाँ रह के आए, खाया भी, रहे भी, काम भी करके आए, हमारे यहाँ के वर्कशॉप के खर्चे पे। मैं ये नहीं कह रहा मेरे वर्कशॉप के खर्चे पे, कस्टमर की गाड़ी घर जाकर ठीक करके आए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी गाड़ी में खर्चे कोई दिक्कत आएगी तो हम आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। 12-13 तारीख को, अभी 12 तारीख तो आज हो ही गई, अभी एक गाड़ी मेरे पास आ रही है, राजस्थान से आ रही है एक और। तो उस गाड़ी को भाई हम अभी रीपेंट कुछ हिस्से करने हैं, वो मेरे पास आ रही है दोबारा। उस गाड़ी के अंदर ऑल्टरनेटर की दिक्कत आई थी, हमने यहाँ से कुरियर करा था। और इसको छोड़ दो, यूपी साइड में हमने बहुत सारे मतलब ऐसे सर्विस दी है कि किसी की दिक्कत आई है तो हमने ठीक कराई है। लेकिन अगर आप अपने आप को मतलब गलत होने के बाद भी अगर हम सर्विस दे रहे हैं, इतना मैं कष्ट कर रहा हूँ आपके लिए, उसके बाद भी आप सिर्फ चाह रहे हो कि वीडियोस बनाना और ये हरकतें करना, तो भाई अभी तो साबित हो गया ना, जितना आपको चाहिए था कर दिया हमने। तो यही मेरे कुछ 2 वीडियो के 4 पॉइंट थे। और बात करते हैं भाई कुछ फैक्ट्स की। फैक्ट नंबर 1 कि भाई मैंने जब गाड़ी गई थी तो मैंने जाते टाइम भी यहाँ से फॉलो अप लिया था, जिसके मेरे पास प्रूफ विद रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। और मैंने पूछा था, मैं कहा गाड़ी मैंने कोई दिक्कत तो नहीं आई, इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद चले गए थे, फिर सुबह के टाइम मैंने फोन किया था लेकिन फोन उठा नहीं था, फोन स्विच ऑफ था। फिर इनका मैसेज आया मेरे को 11 जब ये पहुंच गए होंगे 11:53-54 पे। यदि हमारी सिर्फ इतनी सी बात हुई थी, मैंने बताया, मैं कहा कॉल करे थे मैंने काफी, तो मैं कहा पहुंच गए आप। इन्होंने लिखा, उसके लिए तो लिख दिया कि ऑफ हो गया था मेरा फोन, और उसके बाद लिखा जी अगर कुछ दिक्कत थी तो बंदा यहाँ भी बोल सकता था। दोनों टाइम इन्होंने क्या कहा, रास्ते में बेल्ट पंचर, ये वो, रूफ रेल उड़ गई, ये सब चीजें बताई ना वीडियो में। भाई ये स्क्रीनशॉट चेक कर लो, इन्हीं का है। और मैंने कहा पहुंच गए, कहते जी। उसके बाद इन्होंने बोला, मैंने कहा चलो भाई जी ध्यान रखना, मैंने बोला चलो भाई जी ध्यान रखना। फिर उन्होंने भेजी एक पुच्ची है, नोटी हो रहा। अब बताओ भाई ये कहाँ का बंदा है, वो समझ नहीं आ रहा कि मतलब बंदे को अच्छा भी दिखना है मेरे आगे, फिर मेरी बुराई भी करनी है, यहाँ पुच्ची भी है और यहाँ चोर भी है। भाई क्या करे ये डी मैकेनिक, तुम बता दो भाई। तो एक तो पॉइंट ये हो गया, ठीक है, ये मेजर पॉइंट है। अच्छा उसके बाद सेकंड चीज सुन लो, मेरे को आगे मिले, मैंने 3-4 बार मिले होंगे, इसको तो मैं प्रूव नहीं कर सकता। मेरे को 3-4 बार ये गाड़ी हो जाने के बाद यहाँ मिले भी हैं जहाँ मेरी वर्कशॉप थी। तो मैंने पूछा गाड़ी ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं? कहते ओके है, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं प्रूफ नहीं कर सकता, सिर्फ मैं अपना एक पॉइंट रख रहा हूँ। मैं इसके लिए ये नहीं कह रहा कि ये इस चीज को कुछ भी कह ले। तीसरी बात, भाई साहब ने मेरे को मैसेज किया था कि लास्ट इनका जो मेरे पास मैसेज था, भैया हमें सुबह होगी भाई, हमारे यहाँ भी देख लो वीडियो बन रही है सुबह 4 बजे, अभी एडिट भी करनी है। तो भाई ने मेरे को मैसेज किया कि भैया हमें कब फेमस करोगे। और डी मैकेनिक वाली आईडी पे आप मतलब हमें कब फेमस करोगे, हमारे भी लिंक और वो शेयर कर देना, और यूट्यूब का चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक भेज रहा हूँ, वो मेंशन कर देना डिस्क्रिप्शन में। भाई
फेमस होने का यही तरीका ढूंढना था क्या? जब मैं वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ नहीं कर पाया, तो आपको यही तरीका ढूंढना था। ये लास्ट बात हुई थी 2022 मतलब इसी पिछले साल 22 मार्च में, पता नहीं जब भी हुई थी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई ज्यादा। तो ये था भाई लास्ट, इसके बाद ये मेरे को मिले हैं, बस यही सीन था भाई। ठीक है, ये तीसरा और एक चौथा फैक्ट छोटा सा, कि इसकी तीसरी 3-4 आईडी खुद है जो ये अपने कमेंट्स करता है, अपने कमेंट में रिप्लाई करता है। एक बार आप चेक करो, ये जो शिव लॉजिस्टिक्स करके एक है, ये भाई इसी बंदे की दूसरी एक आईडी है जिसके अंदर इस भाई ने रिप्लाई कर रखा है। पहले बंदे ने बोला उसने एक बंदे ने बोला कि आपकी ध्रुव भाई से पुरानी दुश्मनी लगती है। तो जो मेन आईडी जिससे इन्होंने वीडियो डाली थी और उसमें बोला कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं है ध्रुव भाई से, मैंने सिर्फ एक अपना व्यू रखा है, पॉइंट ऑफ व्यू रखा है या ऐसा कुछ, मैं कोई ग्रज होल्ड नहीं करता, ऐसा कुछ पता नहीं, ऐसा सीन था। उसके बाद भाई तीसरा कमेंट आता है थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो क्या होता है कि वो होता है शिव लॉजिस्टिक्स वाली आईडी से, तेरी क्यों ये चल रही है ना, ऐसा उल्टा सीधा, मतलब ऐसा होता है। एक आईडी जो मेन है उससे सिंपैथी वाला, दूसरी आईडी से भाई कि कोई बंदा गाली दे रहा है और वो बंदा यही है, तीसरी आईडी से भाई चोर है ये, चौथी आईडी अपनी आईडी से भाई चोर बोल ले, अपनी आईडी से अपना कमेंट भर ले, अच्छा लगेगा। अब लोग शायद अब पहचानेंगे। भाई कमेंट चेक करना इसके जाके जरा, आप कमेंट चेक करोगे ना तो 3 आईडी है, 3 या 4 ही है। तो सबस एट सेल, द एक्सपोज और क्या कहते हैं शिव लॉजिस्टिक्स, तो तीनों यही है। और सबस एट सेल पे जाओगे तो इसी की शक्ल है, और एक्सपोज पे तो है ही, और क्या कहते हैं लॉजिस्टिक्स वाली तो इसने बोल ही दिया। अच्छा लॉजिस्टिक्स वाली नहीं बोला क्या ऑनलाइन? ये रिकॉर्डिंग सुन लो एक बार, ये वाली ये अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो भाई रिकॉर्डिंग आपने सुनी ली होगी। ये भाई साहब ने खुद ही बोला कि वो नहीं भैया मेरी बस वही आईडी है, वो और वो बोलना ये चाहता था सबसेट सेल वाली, लेकिन ये बोल नहीं पाया क्योंकि जल्दबाजी में निकल गया ना मुझसे। तो ठीक है, एक ये है। तो कंक्लूजन इस चीज़ का, इससे कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप कहोगे कि इसके खिलाफ लीगल एक्शन लो। इसको भी कमेंट में लोगों ने करा है कि लीगल एक्शन ले, तो इसने कहा कि भाई हाँ लूंगा, हाँ करूंगा, हाँ कर रहा हूँ। तो भाई लीगल एक्शन मैंने लिया, मैंने ले लिया लीगल एक्शन। जितने मेरे पास प्रूफ है A to Z डिफेम करने का, इसका जितना भी चक्कर था, जो जो इसने हरकतें करी हैं, अगर ये अच्छा चलता तो मैं भी अच्छा चलता। मैं कभी किसी को क्यों, मैं मेरे को चाहिए नहीं कभी भाई मैं अपने चैनल पे ये सब डालूंगा क्या? मैं अपने चैनल पे रेगुलर नहीं हो पाता था इस चक्कर में। चलो इतना मेरा फायदा जरूर है इस भाई ने कि मैं चैनल पे रेगुलर हो गया, मतलब आपने देखा होगा लास्ट कितनी जल्दी जल्दी वीडियोस आ रही हैं। तो भाई यही सीन है, कंक्लूजन इसीलिए इस वीडियो में यही होगा कि हमने लीगल एक्शन लेना था, हमने ले लिया। बस ये था, ये पॉइंट्स थे आपके सामने रखने जरूरी थे। और आपको अपने व्यूज रखने का पूरा हक है, आप मेरे कमेंट डाउन करके हक रखना, अपने ओपिनियंस रखना, और आप बताना कि भाई कितना तगड़ा चीप स्टंट इस बंदे ने करा है, और सिर्फ बेफालतू। अगर ये चाहता तो चीजें सॉर्ट हो सकती थी। इतनी दिक्कतों के बाद भी मैंने बोला कि अगर आपको गाड़ी ठीक करानी है तो मैं करवा सकता हूँ। मतलब गलती भी इस बंदे की, पहल भी इस बंदे की, तब भी मैंने बोला कि मैं करा सकता हूँ। और क्या हुआ कि जो पहली वीडियो में जो भाई मेरी ऑडियो है, पहली वीडियो में जो ऑडियो मेरी है, उसमें कुछ गलत होना, मतलब मैं ये तो कह रहा हूँ कि भाई करा देते हैं, जो दिक्कत परेशानी है, क्योंकि मैं हर कस्टमर के लिए ऐसे ही है मेरा। जब किसी से भाईचारा बना तो वो उसी तरीके का बना, तो करा देते हैं, ये वाला बोला। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस बंदे को पता है कि क्या हुआ था। ये रीजन ऑनलाइन वो बताएगा नहीं, बताने का दम रखता हो तो प्लीज बताए। बाकी उसके बाद झांसी में ही हल निकलवाया था, लेकिन भाई साहब ने बताया नहीं वो भी वीडियो में कि झांसी में ही कॉन्टेक्ट किया गया था कि आप गाड़ी वहां ठीक करा दो, लेकिन भाई साहब ने नहीं करानी थी। भाई साहब को चाहिए था एक्सपोजर, तो एक्सपोज कर रहे थे हमें। भाई मेरा काम शुरुआत से ही एक्सपोज्ड है, सारा का सारा तुम्हें पता है खुला ही चलता है, और सारे काम ऐसे ही होते हैं। अब अगले प्रोजेक्ट हमारे सामने खड़े, अब जो हम गाड़ियां आगे कर रहे हैं, ब्लैक कलर की गाड़ी देख रहे हो, हिमाचल से आई हुई है, और जो अब गाड़ियां हम कर रहे हैं वो ऐसी गाड़ियां जो भाई सिर्फ 5-6 दिन में हम रेडी कर रहे हैं, मतलब अब अलग ही लेवल की चीजें कर रहे हैं। और भाई यही कुछ सीन था इस वीडियो का। और बाकी अगली वीडियो में आप देखोगे कि वो वाली गाड़ी की डिलीवरी प्लस ये 2 गाड़ियां हमारी रेडी हो रही है, जो एक दौर की गाड़ी है, जिसमें भाई हमारे साथ भी 3 दौर आए थे। उन 3 दौरों में हम फंसे, कैसे कैसे थे, परेशान हुए थे, लेकिन हमने गाड़ियां भी बचाई और अपने आप को भी बचाया। तो इस पे भी बात करेंगे अगली वीडियो में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और भाई उनको भी थोड़ा प्यार दिखा देना अगर आपको इतनी सी बात पे मेरी भरोसा हुआ होगा अब तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। अब जाके घर जाके सोऊंगा भाई, ये देख लो इस टाइम पे वीडियो बना रहे हैं सुबह 4 बजे करीब। गुड नाइट।